वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीणमोऽसुद केवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। हमारे आराध्य श्रद्धेय उपास्य ध्येय तीर्थेश शासन नायक महावीर परमात्मा आज से करीबन 2545 वर्ष पूर्व निर्वाण को, अपवर्ग को, संसार से मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए। आज से करीबन 45 वर्ष पूर्व बड़े जोर शोर से एक देशव्यापी आयोजन महोत्सव किया गया। महावीर भगवान के 25वें निर्वाण महोत्सव, उस साल को बड़े जश्न से मनाने का विचार हुआ समग्र जैन समाज का, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण था। बौद्धों ने 1 साल पहले ही 25वां निर्वाण महोत्सव मना चुके थे और उनकी बढ़ती हुई ट्रैंक्विलिटी, उनकी बढ़ती हुई यूनिटी, एक ही वो हमारे लिए एक गाइडलाइन बन गई। तो हमने भी होश संभाल कर हमने ये सब किया। एनीवे, इंदिरा गांधी तब पीएम थी, आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड इंदिरा गांधी ने तब इस महायज्ञ में एक छोटी सी आहुति के रूप में प्रभावना के योग में उन्होंने भारत सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा भूखंड दिल्ली में, आई एम नॉट वेरी श्योर, यू विल हैव टू कन्फर्म अगेन, शायद अहिंसा ट्रस्ट के रूप में चलता है। हम भाई साहब हाँ कह रहे, जो भी होगा 5-25 एकड़ का भूखंड आज दिल्ली में मिलना जैनियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जहाँ पर हम कैपिटल, राजधानी के रूप में हम जैनियों का कुछ ऐसा एक चिन्ह बना सके जो एवर लास्टिंग हो, आने जाने वाले जितने भी टूरिस्ट है जो रीझ सके। एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन धर्म का देश माना ही जाता है भारत, और उसमें भी जैन धर्म तो सर्वोपरि की बात है। तो फिर लेकिन मुद्दा ये उछल कर उठा कि जैन समाज को ये मिलेगी इतना बड़ा भूखंड, तो जाएगा कौन उसके सामने और कैसे। और हालत तब भी अच्छी नहीं थी, आज भी कहा अच्छी है, क्योंकि जाए कौन सामने मांगने के लिए। क्यों? क्योंकि दिगंबर जाए कि श्वेतंबर जाए, और क्या अकेले जाने पर क्या वो चीज़ मिलेगी? एक बात। तो फिर एक संचेतना जागृति हुई अंदर में, सब प्रचार होने लगा, भैया दिगंबर श्वेतंबर जो भाई है वे इतने दूरी पर मत बैठिए, थोड़ा सा आप क्लोजअप करिए, थोड़ा सा आप वाइंड अप करिए आपकी मानसिकता, और थोड़ा सा नज़दीक आइए, और ताकि हमें कुछ हासिल हो सकेगा। इस प्रस्ताव में एक बहुत बड़े दिगंबर आचार्य के सामने
जयपुर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मे बी महाप्रज्ञ, उनके सामने प्रस्ताव आया कि श्वेतांबर साधु का एक श्वेतांबर साधु का, एक दिगंबर साधु को एक प्रस्ताव आया कि हम एक हो जाए। तो उन्होंने कहा एक होने की कल्पना अविचारित रम्य है, विचारने के लिए तो बड़ी अच्छी सुहावनी लगती है, लेकिन भला यह कैसे संभव होगा, उन्होंने पूछा। तब उनके जो उद्गार थे वो मैं थोड़ा सा आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने ये कहा था, दिगंबर और श्वेतांबर एक कैसे हो सकते हैं? इसके लिए या तो आप लोगों को नग्न होना पड़ेगा या तो हमको कपड़े पहनने पड़ेंगे। एकता का तो यही अर्थ होता है, और दूसरा अर्थ क्या होता है? दिगंबर दिगंबर है और श्वेतांबर श्वेतांबर है। आचार्य देव की भाषा में अंधेरा अंधेरा है। ओह, मैं क्या बोल गया? अंधेरा अंधेरा है, उजाला उजाला है, दूध का दूध, पानी का पानी। एक जुगनू है और एक सूरज है। सूरज भी कभी अस्त भी होता है। कैसे तुलना करें कह रहे दोनों की, जब दोनों है ही नहीं एक, तो एक होने की कैसे बात करें? तुलना तो की जा सकती है, साम्य कहां से लाए? तुम महिलाओं के मुक्ति मानते हो, हम महिलाओं के मुक्ति नहीं मानते। मूल इतनी सी बात है, महिलाओं के मुक्ति के पीछे भी तुम नग्नता के हालत में तो तुम स्वीकार ही नहीं कर पा रहे अभी भी। और हम तो पहले दिन का अभ्यास मानते हैं, मुनि व्रत होने के लिए पंच महाव्रत तो जरूरी है, सब हम भी मानते हैं। अरे तुम क्या मानते हो? अपरिग्रह महाव्रत कहाँ मानते हो? सब मानते हैं हम भी। तो फिर ये क्या है सब बाहर क्या क्या ले लेकर क्या क्या घूम रहे हैं? साहब, जैन ग्रंथों में कहा है ये सब उपकरण चलेंगे मुनियों को। जबान संभाल के बात करो। टोडरमल जी ने फटकारा, तुम्हारे ग्रंथों में कहा होगा, दिगंबर शास्त्रों में नहीं कहा है ऐसा। दिगंबर शास्त्र में तो विल एनीवन कंप्लीट मी, दिगंबर शास्त्र में तो एक लंगोट मात्र का भी यदि कोई परिधान करता है तो उसको भी एक श्रावक ही संज्ञा है। अष्टद्रव्य से ना वो पूज्य है ना नमोस्तु योग्य है, कोटा भी उसका अलग सा श्रावक में है। समोशरण में मुनि की बराबरी नहीं कर सकता, वो श्रावक है। कैसे हो सकते हैं? तिल तुसम में तमण गिहदी हथेसु, सूत्र पाहुड़ के 18वीं गाथा महाप्रसिद्ध है। और यदि लेयप बहुयम, क्या जथा जाय रूव सरिसो, क्या कहा? यथा जात रूप सदृश, अभी जन्मे बच्चे समान, मानसिकता से भी, मेंटली एंड फिजिकली एज वेल। जैसा अभी जन्मा है, बाहर से में कुछ भी नहीं, और जैसी उसकी मेंटेलिटी है, निरागस माना जाता है, निष्पाप माना जाता है, भगवान का रूप माना जाता है बच्चों को। इन्फेंट जीसस ईसाइयों ने भी ऐसा माना है। एनीवे बच्चों से किसी को कोई खतरा नहीं होता, उनको भगवान का रूप भारतीय संस्कृति में भी माना है। जथा जाय रूव सरिसो तिल तुसम में तम न गिहदिह थेसु, जदि लेयप बहुयम तत्तो जाय निगोदम। तुम्हारे ग्रंथ में कहा होगा, हमारे यहां तो तिल तुष मात्र का भी परिग्रह करने पर, तिल के तुष का परिग्रह रखने पर भी निगोद की प्राप्ति होती है मेरे भाई, और दूसरी कोई प्राप्ति नहीं होती। ऊंचा नाम धराकर हल्का काम करना यहां पर सर्वथा अस्वीकृत है। अहो, मुनियों की और सामान्य जनों के परिणामों की समानता नहीं है। 5वां अध्याय टोडरमल जी को पढ़ना चाहिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। मुनि नाम अलौकिक वृत्ति, और तुम कैसे कह सकते हो हम सब एक हो जाए? महिलाओं के तुम मुक्ति मानते हो, हम महिलाओं के मुक्ति इसलिए नहीं मानते हैं, इसलिए मानना स्वीकार नहीं है
कि वह कुछ पक्षपात है, ऐसा नहीं। बात यह है इतनी निशंकता, निर्वस्त्रता के रूप में निशंकता उसके हो नहीं सकती। और परिग्रह के बिना, परिग्रह त्याग के बिना मुक्ति संभव नहीं। तुम स्त्री मुक्ति मानते, तुम गृहस्थों को मुक्ति मानते हो, शूद्रों को मुक्ति मानते हो, बिना मुनि के भला कैसे होगी निर्वाण की प्राप्ति। और भगवान के भी तुम आहार पानी की आवश्यकता समझते हो। तुम तो भगवान अवस्था में भी 25 रोग मानते हो, उनको दस्त हुआ मानते हो। यहां तक मानते हो कि समोध शरण में जब कोई एक रिद्धिधारी मुनि आए, तेजस शरीर छोड़ने का चाहा भगवान पर, भगवान डर गए और उन्होंने गौतम को कहा, गौतम इसको संभाल लो जरा, ये इससे मुझे संकट हो सकता है। गौतम ने मैनेज किया केस को। और यहाँ तक बात आती है कि महावीर को 25 की बीमारी को ठीक होने के लिए किसी को उन्होंने यह भी चार्ज सौंप दिया कि अमुक सेठ के यहाँ एक बिलाव पक रहा है, कैन यू गेट मी दैट थिंग टू गेट माई सेल्फ मेडिकेटेड, प्लीज एनीवन, प्लीज प्लीज। और कैसे हम तुम एक साथ बैठ सकते हैं? हम दोनों अलग अलग हैं। अब प्रकरण दिमाग में आपके चल रहा होगा। श्वेतांबर श्वेतांबर है, दिमाग दिगंबर दिगंबर ही है। यह अंधेरा है, एक उजाला है। अभी अभी विगत गाथाओं की तरफ मेरा पूरा संकेत चल रहा है कि रे उपयोगमयी आत्मा उपयोगमयी है, अनुपयोगमयी आत्मा अनुपयोगमयी है। दोनों को एक करने की चेष्टा कहां से लाई? कौन सी कल्पना है ये तुम्हारी? नहीं, संभव ही नहीं दो द्रव्य एक द्रव्य होने का। संभव नहीं किसी भी हालत में। मैंने थोड़े दिन पहले कहा था, बाबा साहेब आम्बेडकर, भीमराव आम्बेडकर, वे पूरी अपनी समाज लेकर, हरिजन की समाज लेकर पूरे जैनियों में मर्ज होने वाले थे। बट जैनियों की काफ़ी शर्तों आदि से वे परेशान होकर उनको मजबूरी में बौद्धों में जाना पड़ा। लेकिन उनके सामने एक फाइनल ऑप्शन भी रख दिया फिर अंत में, आप एक काम करिए ना, हम नहीं ले रहे आपको, तो आप श्वेतांबर में जाकर मिलिए। तो उन्होंने जो कहा वो मैं फिर से दोहराना नहीं चाहता बार बार। वे जैन ही नहीं है। टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक 5वां अध्याय पचाना चाहिए, पचाना चाहिए। और तो और इस काल में जैनी घट गए कि एक बात, हिंदू घट गए, मुस्लिम बढ़ गए एक। और तो और हिंदुओं में और तो बढ़ गए, जैनी घट गए। और बोलिए, और तो और जैनियों में श्वेतांबर तो बढ़ रहे हैं और दिगंबर घट रहे हैं। और जैनाभास के रूप में श्वेतांबर को 5वें अध्याय में रखा, अन्य मत की मीमांसा में। हमारे बाप को मानते हैं इसलिए इससे क्या फर्क पड़ता है? और बाप को भी कहाँ मानते हैं हमारे आंख वाले आदि आदि। ये दोनों एक नहीं हो सकते। सर प्लीज 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 प्लीज, टू अचीव समथिंग, कुछ हस्तगत करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए कुछ नीति का प्रयोग करना पड़ता है। हम जानते दोनों एक नहीं हो सकते, लेकिन क्या ये समय की समझदारी नहीं आकी जाएगी कि हम दोनों एक साथ आज हैंड इन हैंड यदि रहे तो सरकार वो भूखंड हमको दे देगी, नहीं तो भूखंड भी चला जाएगा। अरे नहीं चाहिए हमको भूखंड, हमने अपने इतने भाइयों को विलग होते बर्दाश्त कर लिया, अभी भूखंड का हमको क्यों प्रलोभन हो? और सुन, भद्रबाहु भी दोनों को एक नहीं कर पाए, भद्रबाहु की हयाती में ही दोनों एक नहीं हो पाए, और तुम अभी चेष्टा कर रहे हो दोनों एक होने की। नहीं हो सकता। सब कितने ही श्वेतांबर दिगंबर हो रहे हैं। हाँ, श्वेतांबरत्व का त्याग करके तो संभव भी है। श्वेतांबर बने रहकर कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? फिर तो भैया ब्राह्मण वैष्णव वो तो सब हो सकते हैं। ये कोई जन्मजात माँ बाप का बपोती का धर्म थोड़ी है, जो माने उसका है। अरे भैया बात सही है,
दिगंबर दिगंबर, श्वेतंबर श्वेतंबर, लेकिन बड़ी बात हासिल करने के लिए साथ में आना पड़ेगा, दिखावा करना पड़ेगा। तो हम कहावत में हम एक आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? उस थोड़े से भूखंड के लिए, थोड़े से भूखंड की ही बात नहीं है, बात समाज की प्रतिष्ठा की है। अच्छा हाँ ठीक है, प्रतिष्ठा के लिए ही बात, प्रतिष्ठा ही की नहीं है, प्रतिष्ठा की ओट में बैठी हुई सुरक्षा कवच की है। क्योंकि हम सब एक है तो कोई आंख उठा कर नहीं देखेगा, नहीं तो हालत बिगड़ जाएगी। ठीक है, अल्पसंख्यक के लिए हम सब एक मनवा ही रहे हैं ना सबको, नहीं तो उसके बिना तो 1000 टुकड़े हो जाएंगे फिर हमारे। हाँ, फिर ऐसा कोई मतलब की सिद्धि होनी हो तो थोड़ी देर के लिए हम एक मंच पर आ सकते हैं। दैट्स लाइक अ गुड बॉय नाउ। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। शंकाकार को एक शंका खड़ी हुई है। क्या खड़ी हुई है शंका? जैसे अभी के प्रकरण में हमने देखा दिगंबर श्वेतंबर नहीं, श्वेतंबर दिगंबर नहीं, फिर दोनों को एक मंच पर कैसे हो सकते हैं? दोनों एक होने की बात कैसे करते हैं? हूबहू प्रकरण यहाँ पर चल रहा है। शंकाकार ने शंका उठाई है। देखिए उत्थानिका 26वीं गाथा हमारे सामने है। अथ आह अप्रतिबुद्ध, अज्ञानी जीव कह रहा है, पूछ रहा है। और यह जो गाथा है, यह गाथा अज्ञानी ने बोली है। कुन स्वामी ने इस बोल को अज्ञानी के मुख में दे दिया है। और अज्ञानी का यह कहना है, यदि अंधकार, एक अंधकार है और एक उजाला है और दोनों एक नहीं हो सकते, तो फिर दोनों एक को एक कहा कैसे जा सकता है? बस ये गाथा है। आप थीम समझ रहे सभी? हम पहले गाथा पढ़ ले, बहुत सिंपल थीम है। यदि जीवो न शरीरम तिथयरायर्य संथुदीचेव सव्वा विहवदिमेच्छा तेण दु आदा हवदी देहो। अर्थ देखिए, यदि जीवो न शरीरम, प्राकृत भाषा है भैया। ये प्राकृत का अर्थ ये होता है जो प्रकृति को लेकर चले, इसीलिए इसको गांव की भाषा भी कहते हैं। बहुत सरल, इजी टू अंडरस्टैंड। यदि ज और य एकार्थवाची होता है, जोगिंदु योगिंदु। यदि जीवो न शरीरम, और देखिए जितने भी लोकल लैंग्वेजेस चलते हैं उसमें जिंदा दिली है। बुंदेलखंड में हम रहे, बुंदेलखंड में तो खनिया धाना में कहते थे ये नहीं बोलना, वहाँ पर ऐसा नहीं बोलते थे, यह कागज लो, ऐसा नहीं, जो कागज लो, जो कागज। अरे जो क्यों बोल रहे, यह बोलो, जो लड़का, जो लड़का। अरे जो लड़का, अरे यह लड़का, साफ साफ बोलो। अब मैं और भी बात कही थी आपको, कभी कह रहे हैं हमारे मुक्ति एक बच्चे को कहती थी स्तुति दीदी, स्तुति। तो एक बार उसने इतनी डांट लगाई, बच्ची बहुत छोटी थी तब मुक्ति, तो उसने कहा क्या लगा रखा है थुती थुती मुझे, मेरा नाम स्तुति है, ई स्तुति। जैसे ई क्लास चलते हैं, ई शिविर चलते, वैसे ई स्तुति की बात कर रहे हो, क्या होगा ई स्तुति। तो वो हर कोई, जैसे स्कूल भी कहना तो ई स्कूल, ई स्कूल मतलब ऑनलाइन की बात नहीं करते हैं वे, ये तो अभी की बात है। कुछ भी स्टार्टिंग फ्रॉम स, तो जैसे फॉर एग्जांपल इफ दे वांट टू प्रोनाउंस सचिन, देन ई सचिन, अपने आप दैट विल टेक ई, अपने आप ही हो जाएगा प्रोसेस। तो ऐसा लगता था कैसे लोग हैं ये, जब ई लिखा नहीं, ई बोलते कैसे हैं, जबकि इनको वर्णमाला भी पता है कि इसको ई कहते हैं। लेकिन प्राकृत भाषा समझने के बाद काफ़ी सारी समस्याओं का हल हो गया। अभी यह थोड़ी, यहाँ पर तो प्राकृत में ज बोल रहे, ज। और स्त्री के लिए आप कहीं भी पढ़िए,
स्त्री के लिए आप देखिए प्रवचन सार की गाथा देखिए, अष्टपहुड़ की गाथा देखिए, जहाँ पर स्त्री की बात आई है वहाँ पर इत्थी वर्ड मिलेगा। इत्थी भाई साहब, 3 लिंग होते उसमें इत्थी लिंग, एक इत्थी। इत्थी मतलब स्त्री समझना चाहिए। मूल प्राकृत वर्ड है, जितनी गांव की भाषा होती है वो सब प्राकृतिक होती है। बस मुझे इतना ही कहना था। शंका करने की शंका उठाई है, यदि जीव और शरीर एक नहीं है, जैसा कि अभी विगत, बोलिए जरा मुझे कुछ, 1 + 3 + 3 विगत 7 गाथाओं में आप ये सिद्ध करते आए हैं जीव शरीर नहीं होता, शरीर जीव नहीं होता। और उसमें आपने नमक का भी उदाहरण दिया, स्फटिक मणि का उदाहरण दिया, हाथी का उदाहरण दिया, और मिली जुली अवस्था को मानने वालों को आपने दुरात्मन कहकर धुतकारा है, आत्मघातकी कहकर धुतकारा है। राम नाम जपना और पराय माल अपना कहकर उसको ठग कहा है बहुत बड़ा। इतना अपने धुतकारा जब जीव शरीर रूप हो नहीं सकता। और हमें आप पर विश्वास है, लेकिन आपके बड़े भाई ने अच्छा काम नहीं किया। क्या काम नहीं किया? अच्छा कह रहे जितनी भी तीर्थंकरों की और आचार्यों की स्तुतियां लिखकर चले गए आपके बड़े भाई। आपके बड़े भाई मतलब आप समझ रहे हैं ना, मेरी भाषा को आप समझ रहे होंगे। अरे आप सब पूज्यपात स्वामी आपके भाई ही तो है, और स्वयं आपने साहब, आपने पूज्यपात स्वामी ने 10 भक्ति लिखी, आप जानते होंगे। 10 भक्ति लगभग पर्वों में पढ़ा जाता है उसको, 10 भक्ति। कुन स्वामी ने भी 10 भक्ति लिखी है, दोनों ने 10 भक्ति लिखी है। एक प्राकृत में है, एक संस्कृत में है भाई साहब। तो उसमें सब भक्ति तो भक्ति है। और कुन स्वामी ने तो कुरल काव्य लिख दिया भक्ति में। और अमृतचंद्र स्वामी टीकाकार बैठे हैं, पूछिए उनको भी सामने लाइए आज। सब ये तो अध्यात्म में बड़े, अध्यात्म में आत्मा की बात करते हैं, इन्होंने आत्मा की बात करते हैं। और पूछो क्या क्या लिखा इन्होंने। हाँ, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, लेकिन वहां पर भी तो आत्मा ही की तो बात की है। अरे फिर वही बात करते, पूछिए ना इनसे। लघु तत्व स्फोट में उन्होंने कितना मक्खन लगाया है, 625 छंदों के द्वारा 25 अध्यायों में उन्होंने यही किया है। क्या किया है? कहते तीर्थंकर की स्तुति की, आचार्यों की स्तुति की, तो स्तुति करने में क्या दिक्कत है भाई? लेकिन जितनी स्तुतियां हुई है वो सब शरीर की तरफ से हुई है। यदि शरीर और जीव एक नहीं है तो भगवान की स्तुति के नाम पर फिर शरीर की स्तुतियां क्यों की जा रही है, क्यों गाया जा रहा है? मुझे तो याद नहीं है बहुत। कोटि शशि क्या है? कोटि शशि भानु द्वितीय तेज, वो ऐसा है आपका वैसा है। भगवान का कितनी बार, और 3 छत्र आपके 3 लोक का प्रतीक है। और हे भगवान आपकी माँ, अरे माँ तक भी पहुँच गए आप तो आदिनाथ तक भी सीमित नहीं रह पाए। स्तुति आदिनाथ की थी, आप तो उनके माता की भी स्तुति करने लग गए। शरीर की तो स्तुति किए ही जा रहे हैं, और हम पचा रहे हैं, सालों से पचा रहे हैं, और इतनी घुट्टी में घुल गई है हमारे। भाई साहब आप समझ रहे प्रकरण को? समझ रहे। जैसे भगवान की स्तुति करनी है, हम क्या करेंगे भगवान की स्तुति में? हम ये कहेंगे कनत स्वर्णा भासो, हे आपका सोने समान शरीर। स्तुति में जितनी भी स्तुति की जाती है भगवान की, वो शरीर की तरफ से की जा रही है। और आप ये कह रहे हैं कि शरीर और जीव एक नहीं है। और तीसरी बात, वो स्तुति करके आप कहते हैं हम भगवान की स्तुति करते हैं। लो, आदिनाथ स्तोत्र लिखा है आपने, यदि आदिनाथ के शरीर का स्तोत्र लिखते तब भी मान जाते हम। तो ये बात आप लोगों में जो परस्पर विरोध है, इसमें से कोई एक सुलझाव हो जाए जल्द से जल्द। कोई भी हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप इतनी मेहनत कर रहे जीव और शरीर एक नहीं कहने में, भक्ति साहित्य पर आँच आ रही है, पूरा भक्ति साहित्य लपेट में आ रहा है। वैसे भक्ति साहित्य की टोन में बात कर रहा है। आज आपको समझना चाहिए, पूरा चरणन योग लपेट में आ रहा है। भक्ति साहित्य, आयुर्वेद का साहित्य,
ज्योतिष का साहित्य, सामुद्री शास्त्र, जितने भी निमित्त शास्त्र है, ऐसा देखा ऐसा जाना, ऐसी उंगली बड़ी है भद्रबाहु संहिता पढ़िए, पसीने का ऐसी बदबू है तो ये ऐसा जीव है, ये ऐसा है तो निर्वाण होने वाला है, उंगली इसकी थोड़ी सी दूसरी वाली उंगली बड़ी है तो इसके भाग्य में ये है। आप शरीर की बात कह कहकर पूरी जीव की बात कर देते हैं। ये पुरुषार्थी जीव है। आपको याद आ रहा है प्रथमानुयोग की एक घटना है। जंगल में वहाँ पर विशेषज्ञ कोई जंगल से गुजर रहे थे, ज्योतिष आदि के नैमित्तिक शास्त्र के विशेषज्ञ 2-5 जन के साथ, और बहुत दावा करते थे वे कि मुझे सब जानते हैं। उन्होंने कुछ फुटप्रिंट्स देखे और उन्होंने कहा राजा, सम्राट, विश्व सम्राट के इस पद चिन्ह को तो लग रहा है विश्व सम्राट के चिन्ह है, और ये चिन्ह ताजे ताजे लग रहे हैं आज ही के, 1-2-3 घंटे के लग रहे। विश्व सम्राट यहाँ, एंड दैट ही टू बेयर फुटेड, बिना कुछ पहने यहाँ। सब लोगों ने कहा कैसी बात कर रहे हो आप, यहाँ पर कैसे आएगा विश्व सम्राट, और यहाँ पर नहीं है, यही है। वो चले गए फुटप्रिंट्स का पीछा करते करते, वो फुटप्रिंट्स उनको ले गई एक शिला की तरफ, और शिला पर बैठे थे एक मुनिराज। फिर तो मुनि बैठे, यार मैं भी नहीं समझ पा रहा ऐसे कैसे हो रहा है आज। ये पद चिन्ह तो ये दिखाते हैं कि ये कोई चक्रवर्ती की बात है, एक बहुत बड़ा एक सम्राट की बात है एक, और ये तो मुनि बैठे हैं। कैसे चूक गया, कैसे चूक गया? सूत्र इसलिए चूक गए उसके, चूक नहीं गए, पहचान नहीं पा रहे। ये चक्रवर्ती ने अभी अभी दीक्षा ली है, अभी अभी, अरे अभी वहाँ थे, इनके सब काम अभी अभी होते हैं, ये दिख रहे हैं, ये भी अभी दिख रहे हैं, अंतर्मुहूर्त के बाद ये भी नहीं दिखेंगे। देख लो, केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है इनको। क्यों कह रहा हूँ मैं इतना सारा? बाह्य चिन्हों से सब आका जाता है, बात भक्ति साहित्य पर आज आने ही की नहीं है। गजब शास्त्र है अपना। अभी अभी कुछ प्रकरण पढ़ के आए हो, आपके साथ शेयर करूं? शेयर करता हूं आपके साथ। मुनिराज की स्तुति चल रही है। धन्य है वे मुनिश्री जो अपने ध्यान में बैठ जाते हैं, आत्मा के स्वरूप का चिंतन करते हैं, तो सहज में ही काय गुप्ती ऐसी पलती है। हाँ जानते हैं साहब, क्या जानते हैं? उपल खाज खुजावते, यही तो तुम्हारी कमी है, हमारी तो बात समझो। तो क्या करते हैं साहब? ऐसा लिखते हैं रायमल जी कि उनके अंजुलि पुट में वो जो अश्रु निकलते हैं उनके आंखों से, वो अंजुलि पुट पूरा भर जाता है अश्रु से मुनि के। और अंजुलि पुट भरने के बाद जंगल की चिड़िया, क्या साहब, क्या प्याऊ खुल गया है? ये चिड़िया कबूतर आकर इसका पानी पी जाते, उनको पता नहीं चलता। रायमल जी आगे कहते हैं ये पसीना अथवा अश्रुकण नहीं है, यह अध्यात्म रस है, अध्यात्म रस। आगे क्या कह रहे? अलंकारिक भाषा चल रही है। यह अध्यात्म रस कहाँ से आया? गजब का अध्यात्म। कह रहे जो रस अंदर नहीं लग पाया वो बाहर आया। अर्थ समझ रहे आप लोग? खेद वर्तता है। शुद्धोपयोग की पूर्णता होती, कहा ईश्वर होते और क्या अधूरी अवस्था में। वो रस अंदर नहीं लग पाया सो बाहर आ रहा है। फिर आगे कह रहे हैं ये रस नहीं है, दूसरी विवक्षा, ये तो खून है, खून, रुधिर है। किसका? कि ज्ञान ने मोह को ऐसी खड्ग मारी है कि उसका पूरा खून टपक रहा है। ज्ञान की विजय घोषणा हो रही है अंदर। उनकी एकाग्रता देखिए। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? स्तुति चल रही है। किसकी स्तुति चल रही है? मुनिराज की स्तुति। और मुनिराज की स्तुति के नाम पर नाम बड़े और दर्शन खोटे। मुनिराज की स्तुति के नाम पर सब बाहर के मुलम्मे की स्तुति चल रही है।
आपने कहा कि आज आपने अमुक चीज़ लाई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी हो, कैसी है वो, और आप पैकिंग ही की तो घंटे भर चर्चा करते रहे, कहेंगे आदमी है क्या, कौन है। शंकाकार की यही शंका आज उत्पन्न हुई है कि जितनी भी स्तुतियाँ कराई जाती है, जयसेन स्वामी ने तो टीका में लिखा है, आगे भी एक गाथा 30वीं आएगी, लगभग 26 से लेकर 30वीं गाथा का एक सेट बनाया है मैंने, और ये गाथाओं को बहुत समय नहीं लगेगा। मेरी आशा है 8 दिन में ये 5 गाथाएं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी थीम नहीं है इसमें। कहते हैं फिर ये स्तुति हमको तो परस्पर विरोध ख्याल में आता है। जैसे मैंने कहा था दिगंबर और श्वेतंबर जब एक नहीं तो उनको एक क्यों कहना। ओके, आज कह रहा है जीव और शरीर एक नहीं तो एक क्यों कहा जा रहा है। कहा भैया, अरे स्तुतियों में तीर्थंकर आदिनाथ की स्तुति के नाम पर पूरे शरीर को मक्खन लगाया जा रहा है। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। हो इसको कैसे समझाना। देखिए नीचे की लाइन देखिए, यदि जीवो न शरीरम तिथयराय, तिथयर तीर्थंकर, आयर्य संतुदी। तीर्थंकर के जितने भी गुण बताते हैं, तीर्थंकर का एक आध गुण बता पाएंगे भाई साहब? तीर्थंकर का एक आध गुण बता पाएंगे? तीर्थंकर का एक आध गुण, कोई भी एक गुण बोले तीर्थंकर का। आप ये बोल सकते हैं कि भामंडल होता है, कुछ भी बोलिए, कुछ भी बोल सकते। भामंडल भी जो हम बनाते हैं वो भामंडल ठीक नहीं है। कितना समझाए लोगों को, क्या करें। भामंडल ये तो मजबूरी में बनाकर दिखाया गया। भामंडल मतलब तो एक आभा का एक मंडल होता है, एक वलय तैयार होता है, विच इज क्वाइट इनविजिबल। बट गंधकुटी है, ये है। अब गंधकुटी मतलब भी ऐसी थोड़ी कोई कुटी उटी होगी वहाँ पर। सब आंखों से देखने का प्रयास नहीं करिए। अभी तो हम अंदर लेके जाएंगे आनंद ज्ञान आदि को, वहाँ पर कैसे देखेंगे। गंधकुटी भी एक सुगंध वातावरण की बात है, कोई कुटिया होगी ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। भगवान के हमने बताए जन्म संबंधी 10 अतिशय बताए हमने, देव संबंधी 14 अतिशय बताए हमने, केवल ज्ञान संबंधी 10 अतिशय, 34 तो इन्होंने ही ले लिए। 8 प्रातिहार्य की बारी आएगी, सिंहासन आएगा, उसमें छत्र भी आएगा, उसमें और दिव्य ध्वनि भी आएगी, निरक्षरी दिव्य ध्वनि की बात आएगी, 8 मंगल द्रव्य भी आएंगे देवकृत अतिशयों के अंतर्गत। झारीवारी भी आएगी, दर्पण भी आएगा। क्या हो रहा है? दर्पण देखना कोई वैसे पाप थोड़ी है कोई। मंगल, अरे भैया तुम्हारी दृष्टि अमंगल है, दृष्टि अमंगल है। दर्पण का अर्थ होता है आदर्श, आदर्श चहु ओर से दिखाने वाला। इसको देखकर यह समझ में आना चाहिए जैसा इसका रूप है। इसका कैसा रूप है? जो भी वस्तु आता है झलकाता है, न राग करता है न द्वेष करता है, वैसा मेरा रूप है। चहु ओर से अपने रूप को दर्शाता है, झलकाने के, यह दिखाने के लिए था। मुखड़ा देख देख कर मटकने की कोई आवश्यकता कहाँ थी? यह तीर्थंकर की स्तुति में ऐसा पढ़ाया जाता है, आचार्य की स्तुति में यह पढ़ाया जाता है। देखिए आयर्य संतुदी, संस्तुति, स्तुति, चेव च एव, तीर्थंकर और आचार्य की स्तुति है ना। तो स्तुति में क्या सव्वावी हवदि मिथ्या, क्या शब्द का प्रयोग किया। यह सब मिथ्या हो जाएंगे आपके स्तुति साहित्य। जितना आपका स्तुति साहित्य और सब गंभीर, संबंध भद्र स्वामी जैसे गंभीर आचार्य विद्वान ने आप देवागम स्तोत्र, युक्ति अनुशासन और स्तुति विद्या, अब कहाँ कितनी गिनतियां कर करके दिखाए हम। सब जगह ये मिलेगा, कह रहे वे सब हवदि मिथ्या, वे सब मिथ्या हो जाएंगे। आज से हम वो नहीं पढ़ेंगे यदि आपकी बात सही है तो। लेकिन वे भी दिगंबर आचार्य ने लिखे हैं, तेर्ण दु आदा हवदि देव हो। इसलिए हमको ये लग रहा है क्या कि देखिए अप्रतिबद्ध जीव, मैं नीचे अर्थ पढ़ता हूं। अब प्रतिबद्ध जीव कहता है, उसकी गाथा कहते हैं,
अप्रतिबद्ध जीव कहता है कि यदि जीव शरीर नहीं है तो तीर्थंकर और आचार्यों की जो स्तुति की गई वह सभी मिथ्या है। इसलिए हम समझते हैं कि जो आत्मा है वही देह है। लौटकर बुद्धू घर पर आए, अब फिर वो पक्ष भी किसका कर रहा है? सब वो भक्ति में तो ऐसा कहा है इसलिए देह और जीव एक है, आप हमको बना रहे हो। अरे हमने तुमको इतने गले उतारा, अंधेरा उजाला, तो तुम तो मान गए, सब मान गए जीव और शरीर एक नहीं होता। ये तो लोक में भी किसी का होता नहीं देखा गया है। आज हम जितने भी उपस्थित बैठे हैं यहाँ पर, मैं समझता हूँ ये सभी जन स्वीकार करते होंगे कि जो आज हमारे साथ सहयोग है वो बिल्कुल पहले से नहीं है। स्वधर्म आपके साथ बिल्कुल पहले से था? कौन था आपके साथ? आप विचार करेंगे तो ये तो कोई नहीं थे। ये जो आज है इसमें से तो एक जन भी नहीं था पहले। तो एक केस 2। अब ऐसा नहीं मानना आप बैठे इसलिए मैंने आपको कहा, और ये कहकर आप गाफिल भी नहीं होना, आपको तो अच्छा अवसर है। एक जो आज दिख रहे वो पहले भी नहीं थे, और एक बात, जो आज दिख रहे हैं वो आगे भी नहीं दिखेंगे। हमारे माता पिता आदि। कुछ संयोग ऐसे हैं जो पहले दिखते थे आगे नहीं दिखेंगे। कुछ संयोग ऐसे हैं आगे दिखते हैं, अभी दिखते हैं, आगे दिखेंगे, पहले नहीं दिखते थे। अभी आगे कब तक दिखेंगे यही तो हमको पता नहीं है, लेकिन है ये बात तय। और आगे और भी कोई दिखेगा हमको, ऐसा भी अनुमान है हम रहेंगे तो। मतलब हम सब ये मानते हैं, एक बात पक्की में मानते हैं कि बहुत जन हमारे सामने उत्पन्न हुए और हमारे सामने विलग हो जाते हैं। तो जब इनका अपना कोई संबंध नहीं है, साथ साथ और एक बात, शरीर जरूर हमारे आँखों के सामने मिलता नहीं और छूटता नहीं, ये बात सत्य है। हमारे आँखों के सामने नहीं होता। जैसे आँखों के सामने हमारे बाकी के संयोग मिलते बिछुड़ते हैं, ऐसा शरीर का नहीं है। ये बात तो हमने मानी, परंतु मेरे भाई औरों का तो देखा ही है। जैसे पीठ का पीछे का हिस्सा किसी का तुमने देख लिया तो उससे तुम्हारा भी ऐसा कुछ है ये तुम नहीं मान सकते क्या? ऐसा होता होगा, नहीं मान सकते क्या? और कदाचित दर्पण की खोज आए तो वो भी दिखाए तो वो भी दिखाए। ठीक उसी प्रकार किसी और का जीव और शरीर अलग होता दिखा तो तुम्हारा भी अलग होगा। वो ज्ञान नेत्र से देखना पड़ेगा। व्यंतरादि पूर्व की बातें कहते जाते हैं। एक पुस्तक निकली है बहुत सारी घटनाओं की, भोपाल से 101 घटनाओं की, जिसमें सब वो कोई अभी बच्चा जन्मा है 3 साल का 4 साल का, और सब बातें कर रहा है वो दुनिया भर की। या ऐसा था, मैं यहाँ रहता था, यह करता था, वहाँ जाकर ढूंढ कर देखिए बराबर वो चीज़ मिल जाती है। इसका मतलब क्या? वहाँ वो शरीर अलग था, ये शरीर अलग है। अनुमान क्या? आगे शरीर और बदलेगा। साफ साफ है बात, सब बदल रहा है। लेकिन यहाँ पर यह कह रहे हैं हमने तो यही माना कि जीव और शरीर तो एक मानना चाहिए, इसीलिए जो आत्मा है वह देह ही है। जो टीका, जो आत्मा है वही पुद्गल द्रव्य स्वरूप यह शरीर है। यदि ऐसा न हो तो तीर्थंकर और आचार्यों की जो स्तुति की गई है वह सब मिथ्या सिद्ध होगी। अभी तक इतनी गाथाएं चली, अभी तक सुनता रहा बहादुर। अभी जब उसको भोजन भूख लगी, सब बात आई, अभी कह रहे नहीं सब वो तो एक ही है। अरे तुम तो लौट कर फिर वही दुम वही की वही आ गई वही की वही दुम। और एक प्रस्तुत की उसने चीज़ आज कोर्ट में। साहब हम और एक दस्तावेज पेश करना चाहते हैं आपके सामने, एक नमूना पेश करना चाहते हैं। स्तुति साहित्य जितना है उसमें से एक छंद पेश किया है उसने, क्योंकि कोर्ट चलता है वो सबूत के बल पर चलता है, प्रमाण के बल पर। तो ये खाली हाथ नहीं आया, ये प्रमाण से आया है। तो इतनी देर बोला नहीं साहब, वो लिहाज वश हम नहीं बोले इतनी देर, हम इतनी देर नहीं बोले का तात्पर्य ऐसा नहीं कि आप सही थे और हम मान रहे थे कि फिर इसका क्या करना है इसके साथ और एक छंद पेश किया है, आइए उसको भी देख लेते हैं। कांते वस्नपयन्ति ये दश दिशो धाम्ना निरुन्धन्ति ये धामोद्दाममहस्विनां जनमनो
मुष्णन्ति रूपेण ये दिव्येन ध्वनिना सुखम श्रवणयो साक्षात्क्षरन्तोऽमृतं वन्द्यास्तेष्टसहस्रलक्षणधरास्तीर्थेश्वरा सूरय। क्या क्या कह रहे देखिए यहाँ पर, उसने कोट किया तीर्थेश्वर सूरय। सूरय मतलब आचार्य और तीर्थंकर की स्तुति में क्या क्या कहा गया है वो बता रहे हैं। वंद्य अस्ते, ये वंदनीय है तीर्थंकर और आचार्य, वे कैसे हैं उसने कोट किया है देखिए। कांतैव स्नपयन्ति, जिसने अपनी कांति को 10 दिशों धामना निरुंधन्ति, 10 दिशाओं को जिन्होंने अपनी कांति के द्वारा धो डाला है। इतनी कांति होती है, भगवान का इतना अतिशय माना गया है। भगवान का मतलब भगवान के पड़ोसी का। अब वो ये कह रहे हैं भगवान का ऐसा अतिशय भी बताया है। और ये पौद्गलिक रूप है, ये आभा जो दिख रही है तो पौद्गलिक रूप है, इसलिए जीव और शरीर एक है ऐसा मानना चाहिए, ऐसा उसका कहना है। 1 2 धामोद्दाम महस्विनाम जनमनो मुष्णन्ति रूपेण य। और रूप उनका ऐसा है कुछ जिससे वे सबका मन हर लेते हैं। इंद्र कितने आंखें बनाता है, कितने आंखें बनाता है? 1000 बनाता है, ठीक है। और स्तुति करने के लिए कितनी जिह्वाएं बनाता है? फिर भी 1000। और क्या क्या करता है और क्या क्या करता है। लेकिन ये सब भगवान को देखने के लिए ये सब करता है, हमने तो यही सुना है। और भगवान के जब भी गुण पढ़ाए गए, भगवान के अरहंत के कितने गुण पढ़ाए गए? ऐसा कोई भी टीचर नहीं जिन्होंने हमको भगवान के 46 गुण से कम, हम उस दिन कम लिखे थे 45, तो हमको थप्पड़ मार दी है गुरुजी ने, एक भी बर्दाश्त नहीं उनको कम। और आप क्या कह रहे हैं? ये 42 को हटाने का सौदा हमारे गुरुजी के सामने आओ तो पता चलेगा तुमको। तुमने एक नहीं लिखा तो उसने खटिया खड़ी कर दी। 40 मेजॉरिटी, ओहो कैसे उसके मिथ्यात्व का पार लगे, कैसे पार लगे? वो तो यही 42 दिखते, यहाँ पर आता है तो कहता है भगवान की प्रतिमा बड़ी मनोज्ञ है, ऐसी है वो वैसी है, ऐसा है। पत्थर के दिखते हैं ना अभी भगवान, पत्थर का दिल है तुम्हारा, तुम्हारी दृष्टि अभी चेतन कहाँ हो पाई है? चर्म चक्षु से दिखता है, सब वैसा ही दिखता है। आगे दिव्येन ध्वनिना सुखम श्रवणयो साक्षात्क्षरन्तोऽमृतम्। और दिव्य ध्वनि के द्वारा साक्षात कान में हमारे साक्षात अमृत को क्षरण करते। कौन? भगवान अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा। दिव्य ध्वनि किसकी? भगवान की, भगवान की दिव्य ध्वनि। नहीं सब भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं है, वो नहीं है। अरे तुम लोग 1000 जगह ग्रंथों में कहते हैं ऐसे केवलियों ने कहा, केवलियों ने कहा, तब क्यों बोलते हो फिर? और भगवान की बातें कह कर हमको कितनी दिन आपने चुप कराया। जब छोटे छोटे थे तब ऐसे कहते थे, महावीर कहते उठो, महावीर कहते ऐसा करो। और आज कह रहे महावीर कुछ कहते नहीं। कितना गड़बड़ झाला, कितना बच्चों का ऐसा करना चाहिए क्या? कितना गड़बड़ झाला है। अंत में ये कह रहे हैं भगवान के तीर्थंकर के 1008 लक्षण कहे गए हैं। अब जानते हैं 1008 लक्षण, और 1008 लक्षण भी और 1008 नाम भी हुआ करते हैं उनके। क्या है वो? नामावली एक सहस वसु होय जय। कितने कितने नामावली हम पढ़ते हैं ना, उसमें किसमें ये समापन में पूजन में बोलते हैं नामावली एक सहस वसु जय। भगवान के कितने नाम हैं? एक सहस वसु मतलब 1008 नाम। सहस्त्र नाम तो उपचार से कह देते राउंडिंग करने के लिए। 1008 लक्षण भी कहे हैं हर एक तीर्थंकर पर। आपने देखा है प्रक्षाल करते करते, आप तो रोज प्रक्षाल कर रहे हैं भाई साहब,
आपने देखा होगा प्रक्षाल करते समय स्वस्तिक देखा होगा कहीं पैरों वैरों में, ओम कहीं कुछ देखा होगा ऐसा नहीं? कहीं शंख है, शंख वो नेमिनाथ वाले शंख की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्वस्तिक भी वो कोई सुपार्श्वनाथ के स्वस्तिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, भाग्य से ओम तो किसी का है भी नहीं। एक भगवान को आप देखेंगे लाइव समूहशरण में, तो जैसे यहाँ पर वो डिज़ाइन बच्चे करते हैं, क्या कहते हैं उसको, टैटू क्या कहते हैं उसको, वैसे उनको लगेगा 1008 चिन्ह होते हैं, जिसमें 900 तो तिल और मसा हुआ करते हैं हर एक तीर्थंकर के, और 108 तो ये जो शुभ शगुन के रूप में कलश, कहीं ओम, कहीं साथिया, ऐसे 108 चिन्ह उनके बॉडी पर रहते ही हर जगह ऐसा। वो तो अपने दर्शन की सुलभता के लिए अपने उसको गौण किया और केवल पैरों पर दे दिया, बाद बाकी उनके सर्वांग में ऐसे 1008 चिन्ह कहे गए। बाद बाकी अभी उसने जो प्रस्तुत किया है कोर्ट में, उसका ये कहना है भगवान के 1008 लक्षण कहे गए हैं। तो जो लक्षण कहे गए ये तो सब शरीर के लक्षण हैं, और लिखने वाले वितरागी संत है, जैसे कि सामने वाले रागी है। वितरागी संत वे झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए मानना पड़ेगा देह और जीव एक है, और आपने जितना सब कहा उसका क्या। देखिए आचार्य देव तर्क से बात कर रहे हैं, ये केवल आगम ही तो दिखा रहा है, और क्या कर रहा है ये केवल आगम ही दिखा रहा है, लेकिन तर्क बिना का आगम खोपड़ी बिना की संपत्ति है। क्या कहा, जिसको खोपड़ी नहीं उसको बहुत संपत्ति भी मिल जाए तो उसका पतन अनिवार्य है, और जिसको खोपड़ी है कदाचित संपत्ति भी नहीं मिल पाए तो संभल सकेगा सब, नहीं तो इतनी संपत्ति मिलके भी संभल नहीं पाएगा वो। संभलना बहुत जरूरी है, बिना पैसे के भी संभलना जरूरी है, और बहुत पैसे मिलके भी संभल ही नहीं पाए तो क्या जरूरी, क्या बात हो गई, फिर क्या उपलब्धि है। तो शंकाकार की ये कहना है, निष्कर्ष पर वह तो आ गया है और उसने आचार्य को बोल दिया है। इसलिए आपका जो कुतर्क है देह और जीव को अलग कहने का, वो कुछ बात नहीं बैठती। और इसलिए जो आप ये कहते हैं देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्वमुदा है, उन सब भी कषाय वहाँ पर सब एक चौकड़ियाँ लग जाएगी, क्योंकि कहते हैं वो जीव और शरीर जब एक ही है तो वो अप्रतिबुद्धता उसको मूड कह रहे, बहिरात्मा बोले जा रहे। अरे आदमी चुप है, मतलब क्या हो रहा है ये, हम भी आधार लेके आए हैं। भाई साहब आप समझ रहे हैं प्रकरण, बहुत सरल प्रकरण है। इस प्रकार आज हमने 26वीं गाथा और एक कलश देखा है, जिसका थीम अब कल आचार्य देव क्या कहेंगे इसका हमें इंतज़ार है। आचार्य देव कल क्या समाधान करेंगे, क्या आचार्य देव वाकई में स्तुति साहित्य को झुठला देंगे या स्वयं पीछे हट जाएंगे, और कुछ भी हटने में एक वितरागी दिगंबर की वचन की अप्रमाणता तो हो ही जाएगी, परस्पर विरोध तो हो ही जाएगा। आखिर क्या करेंगे आचार्य देव, दोनों में से किसका चयन करे, एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक आपको एक चलो अभी कल की तो बात मैं नहीं कह रहा हूँ, एक संभ्रम की स्थिति तो आज खड़ी हो ही गई। इत्यादि रूप से तीर्थंकरों आचार्यों की जो स्तुति है वह सब ही मिथ्या सिद्ध होती है। तो उसको ये नहीं कहना है उस पर चौकड़ी लगाओ, उसको ये कहना है, और चौकड़ी तो नहीं लग सकती वे उस पर। भक्तमर स्तोत्र का तो हमने विधान किया, सब किया, ताले भी टूटते हैं उससे, तो इससे तो ऐसा कुछ होता नहीं दिखाई दे रहा है। वह सभी मिथ्या सिद्ध होती है। इसलिए हमारा तो यही एकांत निश्चय है, हमने दृढ़तापूर्वक निर्णय किया है कि आत्मा है, वह शरीर है, पुद्गल द्रव्य है, इस प्रकार अप्रतिबुद्ध ने कहा। अभी आप समझ सकते हो, जो सामने वाला तर्क कर रहा है वो कषायवश नहीं कर रहा है, लड़ने के लिए भी नहीं आया है। बेचारा इतना भोला है, हद से ज़्यादा ही भोला है, और बस वो
टोडरमल जी की भाषा में 7वें अध्याय का प्रारंभ। अब जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं, लेकिन रात दिन अध्ययन करने पर भी बस वो तालमेल बिठाना नहीं समझते, वो अभी कल बात करेंगे। हेल्पलेस हो गए है बेचारा, और नादान है, बहुत नादान है। उसकी मजाक मत उड़ाओ आप इस आदमी की। यह आदमी आपके बराबर गर्दन कटने की कीमत पर भी अड़िग खड़ा मिलेगा आपको। नहीं करेंगे अबक्ष बख्शन, सच्चे देव के अलावा कहीं नहीं जाएंगे। अरे आप चिग सकते हैं, वो नहीं चिगने वाला है। आप उसको मूर्ख मत कहिए कृपया, क्योंकि उसने आगम का आदर दिया, ये भी भक्त है। लेकिन क्या होगा आखिर समाधान? कल। ओम।